अभी 4 सितंबर को आपने कितनों ने एनडीए के एग्जामिनेशंस दिए हैं, पहले ये बताएं। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द बैच, है ना। कुछ इस बार ऐसा हुआ है जो पिछले 8 बार यानी कि 4 सालों में नहीं देखा गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि यूपीएससी एंटी कोचिंग है। एंटी कोचिंग मतलब वो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होने देता, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करता है ट्रेंड में, ठीक। तो इस शॉर्ट सेमिनार में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी में लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं, क्या नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर में लेटेस्ट चेंजेस हुए, क्या नया हुआ, ठीक। पहला पेपर जो था वो मोर और लेस एनडीए 1 2022 जैसा था, ठीक है। तो आप इस वीडियो में पहले पेपर का कंपैरिजन नहीं देखोगे, क्योंकि पहले पेपर में इनफैक्ट बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे होता है कि बिल्कुल डिट्टो सेम पैटर्न हो। एनडीए 1 2022 और एनडीए 2 2022 का मैथ्स का पेपर डिट्टो सेम पैटर्न पे था, लेकिन जो गैट का पेपर था उसमें थोड़े चेंजेस कर दिए गए थे। चेंजेस क्या किए गए थे यहां पे ध्यान देना है। इस तरफ वाला है एनडीए 1 2022, इस तरफ वाला है एनडीए 2 2022, ठीक। इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस वैसे के वैसे ही, फिजिक्स में 25, इस बार 26 नहीं, इस बार भी 25 बिल्कुल वैसे ही, केमिस्ट्री में 15, इस बार 16 बिल्कुल वैसे ही, बायोलॉजी में 10, इस बार 9 कोई दिक्कत नहीं। हिस्ट्री पहली बार ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस जोड़ दिए गए, ठीक। यकीन मानिए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के पुराने कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ज्योग्राफी और पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और हिस्ट्री में आखिरी के 20, 22, 25 लेक्चर्स मात्र हिस्ट्री को देते थे। लेकिन इस बार टोटल गुगली हुई है। टोटल गुगली इन द सेंस हिस्ट्री खोद खोद के नॉट ओनली एनडीए इंक्लूडिंग सीडीएस में भी एंशियंट हिस्ट्री भरा हुआ था, पूरा का पूरा फ्लडेड था हिस्ट्री का। दूसरा ड्रास्टिक और बहुत बड़ा चेंज जो सच में नया था वो था पॉलिटी के क्वेश्चंस। पॉलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11, इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा हम लोग ये बोलते थे कि यार ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चंस पीवाईक्यू से लगेंगे ही लगेंगे, हमेशा आएंगे, रिपीट होंगे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिटी के क्वेश्चंस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए गए। अभी आप डिटेल्ड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं पूछा गया पॉलिटी में, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स मोर और लेस सेम था, 10-12 सवाल आते हैं, 10-12 इस बार 9 सवाल आए थे, पिछली बार 12 आए थे। इंग्लिश का पैटर्न ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर लिया है, टाइम बचाते हैं। इंग्लिश का पैटर्न डिट्टो सेम, वोकैबुलरी बेस्ड पेपर, ठीक है। सीडीएस का इंग्लिश का पेपर बिल्कुल अलग आया इस बार। सीडीएस का इंग्लिश का पेपर में वोकैब में वर्ड मीनिंग्स आए। उन्होंने क्या किया, एंटोनिम्स हटा दिए। आपके सिनोनिम्स इंग्लिश में आते हैं ना, 10 एंटोनिम्स 10 सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स हुए ऑपोजिट मिक्सचर, ऑपोजिट मीनिंग, और सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग। सीडीएस के पेपर में ऑपोजिट वाले एंटोनिम्स हटा दिए गए पूरे। एंटोनिम्स हटाने के बाद उन्होंने एक नया सेक्शन जोड़ दिया वर्ड मीनिंग का, ठीक है। वर्ड मीनिंग जो डिक्शनरी में पहले हम लोग चेक करते थे ना, वर्ड मीनिंग, वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए सेंटेंसेस में कि कहां पे सही वो यूज किया गया है। और ऐसा पैटर्न सीडीएस में फर्स्ट टाइम हुआ। पेयर्ड वर्ड्स दे दिए गए, ठीक है। 2 वर्ड्स एकदम पेयर वाले, उनका सही मीनिंग ढूंढ के बताओ। ये सब चीजें सीडीएस में नई हुई वोकैब के सेक्शन में। लेकिन एनडीए के इंग्लिश के पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एनडीए के इंग्लिश के पेपर में वही ओल्ड पैटर्न फॉलो हुआ। सिनोनिम्स 10, एंटोनिम्स 10, स्पॉटिंग द एरर्स 10,
ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस 10 और ईडियम एंड फ्रेजेस 10। यानी कि इंग्लिश का पेपर इस बार भी वोकैबलरी बेस्ड था। जिसकी वोकैब स्ट्रांग उसका गैट का सेक्शन अच्छा इंग्लिश का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, याद करिएगा पिछली बार मैंने आपको बताया था 2 यूनिट बहुत जरूरी थी, एक मैकेनिक्स और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस बार के फिजिक्स के पेपर में आप जब देखेंगे तो बड़ा मॉडरेट पेपर, जिसमें से हर एक यूनिट को टच किया गया है, हर एक यूनिट को। यानी कि जब कैंडिडेट ये लगा ले कि ये चैप्टर ज्यादा जरूरी है, तब यूपीएससी बॉल को स्पिन कर दे, एनडीए के पेपर को स्पिन कर दे। ठीक, फिर यही हुआ, हमने बोला था भैया इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, 7 सवाल, और मैकेनिक्स, इस बार मैकेनिक्स से 5 सवाल आ गए। ठीक, लाइट से 2 सवाल थे, इस बार लाइट से 3 सवाल। इलेक्ट्रिक करंट से 7 सवाल, इस बार 5 सवाल। मैग्नेटिज्म से 2 सवाल, इस बार 3 सवाल। साउंड एंड वेव, वो चैप्टर है जिसमें पिछली बार बहुत कम सवाल, 1 सवाल बना था। फिजिक्स के टीचर बोलते हैं साउंड एंड वेव से तो भाई बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भर दिया साउंड एंड वेव्स, कितने? 7 क्वेश्चंस। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, जो वहां पे बैठा है ना यूपीएससी की गवर्निंग बॉडी में, वो हमेशा स्पिन कराता रहेगा। अब हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो। एक माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का मोर और लेस एक एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स को छोड़ के मोर और लेस जो पैटर्न था उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर से भर दिए थे सवाल। पिछली बार 3 क्वेश्चंस थे, इस बार इसी चैप्टर से 8 सवाल थे। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही, पिछली बार 2 थे, इस बार 0। एसिड बेसिस सॉल्ट 0, ऑक्सीडेशन रिडक्शन 0। ओवरऑल जो चेंजेस देखे गए वो देखे गए एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स पे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0 0 0। फर्टिलाइजर, केमिस्ट्री ऑफ नॉन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 2 3, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। बायोलॉजी में फिक्स्ड पैटर्न रहा, सेल की स्टडी से ज्यादा सवाल आते हैं, 4 सवाल उस बार भी थे। हेल्थ एंड डिसीजेस से 1, ह्यूमन साइकोलॉजी से 2, ये भी सेम था। अब जो चेंज पैटर्न था वो हिस्ट्री में था। हिस्ट्री को जब हिस्ट्री टीचर यहां आते हैं, दीपक सर या शिवम सर, तो वो हिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ाते हैं। क्या क्या? एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न। ठीक, जिसमें यह कहा जाता था कि एंशियंट हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, हमें एंशियंट हिस्ट्री से हमें कोई मतलब नहीं। हमें हिस्ट्री राइज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल से करना है कि कब से भारतीयों के अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं, अब हमें आजाद होना है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक, राइज ऑफ मंगल पांडे बोला, वो जो एक पिक्चर भी हुआ करती थी ना, राइज ऑफ मंगल पांडे, तब से बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई। ज्यादातर टीचर्स हिस्ट्री में फोकस करते थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे। ठीक, लेकिन ओवरऑल अब क्या हुआ, अब एंशियंट हिस्ट्री अच्छा खासा सवाल। ठीक, वर्ल्ड हिस्ट्री 0 सवाल, नेशनलिज्म इन इंडिया 6 सवाल, कल्चर एंड सिविलाइजेशन 1 सवाल, मेडुअल हिस्ट्री 7 सवाल। ओवरऑल द पैटर्न वॉज टोटली चेंज्ड। अब इक्वल समय जितना ज्योग्राफी को देना है, उतना पॉलिटी को देना है, उतना हिस्ट्री को देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी है या पॉलिटी ज़्यादा ज़रूरी है या ज्योग्राफी ज़्यादा ज़रूरी है, ये किसी को नहीं पता। तीनों इक्वली ज़रूरी हैं। इस बार का एनालिसिस ले लो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी है, और लास्ट में जाके पॉलिटी है। ये रहा पॉलिटी का।
जहां कॉन्स्टिट्यूशन से 3 सवाल आते थे, वहां इस बार 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 0, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी 0, सिटीजनशिप 0, सेंट्रल गवर्नमेंट 0, पिछली बार 4 सवाल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन 0, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल 1। ओवरऑल टोटल सवाल ही कितने रह गए? 1 2 3, विच वॉज नथिंग। वरना पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में भी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। स्पेशली जब ये जम्मू कश्मीर से आर्टिकल रिमूव कर दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स दिए गए थे, वो हटा दिया गया, तो हर इंसान, एवरी इंडियन, सब हिंदुस्तानियों के अंदर एक इंटरेस्ट है कि यार ये आर्टिकल क्या था, इससे क्या हुआ, इससे क्या इंपॉर्टेंट, स्टेटस रिमूव करने से क्या फायदा हुआ हमारा, क्या नुकसान हुआ। तो ऐसा लगा कि नहीं, पॉलिटी बहुत आ रही है, पॉलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन ओवरऑल गुगली खेल दिया यूपीएससी ने। फिर पॉलिटी में रह गए ओनली 3 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी PYQ फॉर्मूला वर्कड, ज्योग्राफी का पैटर्न तुम देखोगे तो मोर और लेस बिल्कुल डिट्टो सेम है। जो लास्ट एनालिसिस में डिस्कशन हुआ था, मोर और लेस डिट्टो सेम है, यानी कि ज्योग्राफी में PYQ स्टिल वर्किंग। यू नेवर नो कि आने वाला NDA 1 2023 में ज्योग्राफी के 3 रह जाएं, पॉलिटी के 18 हो जाएं और हिस्ट्री के 20 हो जाएं। लेकिन एक बात तो तय है कि हिस्ट्री कैन नॉट बी एनी मोर निग्लेक्टेड। हिस्ट्री पे इक्वली फोकस मारना पड़ेगा अगर हमें अपना गैट के सेक्शन में अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब करंट अफेयर्स हमेशा 9-10 की तादाद में रहता है। करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमने अब सैटरडे अभी करंट अफेयर्स चालू किया है। जब एग्जाम पास आने लगेगा तो वीक में 3 दिन कर देंगे। ठीक है, समझ गए यहां तक। ये प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं, जब टाइम मिलेगा प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं ये समझ लीजिएगा, और अपने जीके टीचर से, दीपक सर से ये डिस्कस जरूर कर लीजिएगा कि फ्लो ऑफ स्टडीज कैसी होनी चाहिए, कि सर पहले पॉलिटी खत्म करें, पहले ज्योग्राफी खत्म करें, पहले हिस्ट्री खत्म करें, क्या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले खत्म करें। ठीक है, क्योंकि नया नया मामला है हिस्ट्री का, तो सब लोग हिस्ट्री की तरफ कूदेंगे। ठीक, जैसे हम एनालिसिस बना रहे हैं वैसे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एनालिसिस बना रहे हैं, और एजुकेटर्स एनालिसिस बना रहे हैं, और स्टूडेंट्स जागरूक हो रहे हैं, वो लोग अपना इंटरेस्ट हिस्ट्री की तरफ फोकस मारेंगे। यूपीएससी फिर कुछ और नया करेगा। इसलिए प्लीज एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लीजिएगा कैसे क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और फोकस मारिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटी भी देखेंगे तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन से है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नो डाउट मात्र 3 सवाल थे, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फॉर्मूला इधर भी काम कर रहा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हम लोगों ने निकाले हैं हेडिंग्स। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके पे जरूर काम करता है, साथ साथ सैटरडे करंट अफेयर्स पे दीजिएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।